लास्ट लेक्चर में पॉलीसेकेराइड्स की बात की थी। पॉलीसेकेराइड्स किसके बने होते हैं ये बताओ। व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स मेड अप ऑफ? मोनोसेकेराइड। करेक्ट। तो दे आर नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अब अगर सेम तरह के मोनोसेकेराइड्स यूज किए हैं तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड्स, और अगर डिफरेंट तरह के मोनोमर्स यूज किए हैं तो उसको बोलेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे फ्लोचार्ट से भी समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले 2 टाइप। करेक्ट, पॉलीसेकेराइड्स आर मेड ऑफ मोनोसेकेराइड्स एंड दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। आप लोग साथ साथ में लिखते जाएंगे। होमो, सेम मोनोमर्स होंगे तो पॉलीसेकेराइड्स। correct, so I should write here homo polysaccharide. Homopolysaccharide. I have not written it nicely, wait. So you have homopolysaccharide and heteropolysaccharide. और यहाँ पे आप लिखेंगे सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। मेरे साथ साथ लिखते जाइए। और यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स। अच्छा, अब एग्जाम्पल लिखेंगे इसके। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल क्या है? सेल्यूलोज स्टार्च। यस, यू हैव सेल्यूलोज एंड यू हैव स्टार्च। और हेटेरोपॉलीमर के एग्जाम्पल्स हैं काइटिन एंड इन्यूलिन। ग्लाइकोजन वो भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है। सो लेट अस कंप्लीट अवर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? लेट मी चेंज द कलर टू स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इन्यूलिन एंड काइटिन। क्लियर है? क्लियर है? यस। हाँ, और एग्जाम्पल्स भी याद रखेंगे, ठीक है। नाउ थोड़ा थोड़ा ये भी याद रखेंगे कि सेल्यूलोज और स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होगा और किसका बना हुआ है। सेल्यूलोज और स्टार्च बना हुआ है ग्लूकोज मोनोमर का। इन्यूलिन किसका बना हुआ है? फ्रक्टोज मोनोमर का। सो लेट अस इंक्लूड दैट टू इन अवर फ्लो चार्ट। So starch, glycogen, cellulose, everything is made up of glucose. तो ये सब किसका बना हुआ है? ग्लूकोज का बना हुआ है। Now let us see के इन्यूलिन किसका बना हुआ है। तो एक इंफॉर्मेशन कॉम्प्लिकेटेड पास हुई है, ध्यान रखिए। काइटिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, नॉट अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड के हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। सारे के सारे ग्लूकोज से बने हुए हैं। अगर सारे के सारे ग्लूकोज से बने हुए हैं तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस है बॉन्डिंग की। आगे पढ़ेंगे इसको। तो प्लीज अंडरस्टैंड that same monosaccharide can give you a different polysaccharide। कब? जब उसका बॉन्ड डिफरेंट होगा तब। दिस इज लाइक हैविंग सेम बीड्स, ठीक है, सेम ही बीड्स है मेरे पास, लेकिन मैंने जो धागा यूज किया, जो थ्रेड यूज किया उसको बीड करने में, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का यूज कर लिया, यहाँ पे मैंने पिंक कलर का यूज कर लिया,
एंड लेट अस से यहाँ पे मैंने येलो कलर का यूज कर लिया, तो ये अलग अलग पॉलीसेकेराइड बन गए, जबकि इनके मोनोसेकेराइड सारे सेम हैं। समझ में आया बच्चों? यस मैडम। और ये चिटिन है ना, एन एसिटिलाइन ग्लूकोसेमाइन का नहीं है। उसी का बना हुआ है बेटा। काइटिन इज मैम इट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेचराइड और ये होमोपॉलीमर ही है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, पर उसके जो मोनोमर्स हैं दे आर एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन ओनली। सो व्हेन आई से एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन मतलब क्या, ग्लूकोस ही है, पर वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, मतलब सिर्फ ग्लूकोस का नहीं बना हुआ है। ग्लूकोस में हमने एक अमाइन ग्रुप लगाया H को रिप्लेस करके, उसमें एक एसिटाइल ग्रुप लगाया, और अमाइन ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन है, ग्लूकोस में कार्बन है। तो क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हुई, इसलिए हम उसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोस। अगर मैं उसके फॉर्मूला में जाऊंगी तो ग्लूकोसेमाइन नहीं आती। हाँ बेटा, लेकिन यही है, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, एन एसिटिलाइन गैलेक्टोसेमाइन। काइटिन का नहीं। यस आई एम वेरी श्योर काइटिन का ग्लूकोस अमाइन है, इट इज नॉट गैलेक्टोस। मैम ऐसा नहीं दिया है कि काइटिन नहीं दिया, ऐसा बोला है कि अमाइनो एसिड्स का है, शुगर्स का, अमाइनो शुगर्स आर केमिकली मॉडिफाइड। करेक्ट, मैं उसके आपको बाद एग्जांपल्स में ये तो दिए। करेक्ट करेक्ट, देखो सुनो, मैं आपको ना अभी सिंपल और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड बताऊंगी, पर पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1, काइटिन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। नंबर 2, काइटिन का मोनोमर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। अब देखो यहाँ पे व्हेन यू से ग्लूकोज, व्हेन यू से इन्युलिन इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, तो ये सारे सिंपल मोनोसेकेराइड्स हैं। पर अगर हमने मोनोसेकेराइड में और कोई ग्रुप लगा दिया, अमाइन ग्रुप लगा दिया, तो अब ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हो गया, जिसकी डेफिनेशन भी हम बाद में पढ़ेंगे। पर पहले ये समझ लो कि कौन सा होमोपॉलीसेकेराइड है और कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, और ये भी समझ लो कि कौन से पॉलीसेकेराइड का मोनोमर क्या है। तो ये बात क्लियर है आपको अभी? यस मैम। फटाफट से मुझे फ्लो चार्ट देख के होमोपॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल बताओ। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। Cellulose, हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल बताओ। insulin, इन्यूलिन। इन्यूलिन। काइटिन क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड या हेटेरोपॉलीसेकेराइड? होमोपॉलीसेकेराइड। और काइटिन कॉम्प्लेक्स का, पॉलीसेकेराइड्स व्हिच कम अंडर होमोपॉलीसेकेराइड। हाँ नहीं, अभी कॉम्प्लेक्स की तो हमने बात नहीं की है। आप मुझे बताइए काइटिन का मोनोमर क्या है? एन एसिटाइल एन ग्लूकोसेमाइन। एसिटाइल ग्लूकोज। इन्यूलिन कौन से मोनोमर से बना हुआ है? फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। ओके, इतना क्लियर है, तो हम आगे बाकी लोगों की भी बात करेंगे। अब देखो, ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल में, और बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई वो कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट्स में। तो ये भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्लो चार्ट है उसमें जो प्लांट्स में प्रेजेंट है वहां पे मैं P लिख रही हूँ, जो एनिमल में प्रेजेंट है वहां पे मैं A लिख रही हूँ। काइटिन एनिमल्स में होता है, ठीक है, और फंगल सेल वॉल भी काइटिन का बना होता है, तो मैं फंगस भी लिख देती हूँ इसमें, फंजाई लिख देती हूँ। इन्यूलिन इज इन एनिमल्स। ओके, तो हमने सोर्स भी बता दिए इनके। अब हम ये बताएंगे कि बॉन्डिंग किस तरह से हुई। तो मोनोसेकेराइड्स, वी सेड दैट मोनोसेकेराइड्स जॉइन टू फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड्स किससे ज्वाइन कर रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ज्वाइन कर रहे हैं। monosaccharides are joined by glycosidic acid bond. Right end is reducing and left end is non reducing. उस दिन तो समझा था इस बात को, फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैंने बोला कि ये सारे मोनोमर्स हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, द बॉन्ड प्रेजेंट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
कैसे बना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो भी बताएंगे, लेकिन एक बात समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा पॉलीमर बना, इसमें एक होगा नॉन रेड्यूसिंग एंड, एक्चुअली यहाँ पे मुझे नॉन रेड्यूसिंग एंड बताना चाहिए, तो ये वाला होगा नॉन रेड्यूसिंग एंड और ये वाला होगा रेड्यूसिंग एंड। अब नॉन रेड्यूसिंग और रेड्यूसिंग एंड मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, आपको समझ में आया था कि मैं फिर से बता दूं? मैम आ मैम गया था समझ में। आ गया था ना? तो देखो अब ये वाला मैं क्लियर कर रही हूं। पॉलीसेकेराइड में जब बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द मोनोमर हियर, मोनोसेकेराइड हियर इज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक अल्डोहेक्सोज है। अल्डोहेक्सोज का मतलब क्या है? उसमें 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज, और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए अल्डो। Aldehyde group has the chemical property of behaving like a reducing agent. Aldehyde group क्या कर सकता है? reduce कर सकता है, लेकिन aldehyde group यहाँ पे जो CHO ग्रुप है वो चला गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अब यहाँ पे वो CHO के फॉर्म में है ही नहीं, तो जहां पे CHO इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो वो हो जाएगा नॉन रेड्यूसिंग एंड। अब यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड CHO ने नहीं बनाया, OH ने बनाया, तो इसका जो CHO ग्रुप है वो फ्री है, जैसा है वैसा ही है, बॉन्डिंग में इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो क्योंकि ये फ्री है, ये रिड्यूसिंग रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, ये रिडक्शन कर सकता है, और क्योंकि ये रिडक्शन कर सकता है, ये वाले एंड को बोलेंगे रिड्यूसिंग एंड और ये वाले एंड को बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग एंड। समझ में आया? मैडम फिर से। ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। देखो ये आपका पॉलीसेकेराइड है पूरा, ठीक है। अब ये पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड किसका बना है? ग्लूकोज का बना हुआ है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक अल्डोहेक्सोज है। अल्डोहेक्सोज का मतलब क्या हुआ? हेक्सोज, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो हेक्सोज मतलब वो 6 कार्बन का बना है, और अल्डो मतलब उसमें अल्डिहाइड है। एक मिनट दो मुझे। अब बच्चों रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग एंड समझने के लिए सबसे पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझो, ठीक है। तो ग्लूकोज मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज क्या है? इट इज एन अल्डोहेक्सोज। तो देखो ग्लूकोज में सबसे पहले कितने कार्बन है? ग्लूकोज में 6 कार्बन है। कौन से 6 कार्बन देखो? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन है ये कैसे अरेंज्ड है? तो 3 फॉर्म इसके दिए गए, एक था लीनियर फॉर्म, एक था रिंग फॉर्म और एक था चेयर फॉर्म। अब इसमें ग्रुप्स कौन कौन से हैं देखो, मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, और उसके अलावा इसमें OH और H ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। एक और स्ट्रक्चर दिखाती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ इसका केमिकल फॉर्मूला। अब मैंने आपको अभी बताया कि ग्लूकोज इज अ अल्डोहेक्सोज, तो जब मैं अल्डोहेक्सोज बोल रही हूँ मैंने आपको बताया कि उसमें 6 कार्बन हैं, उसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है और उसमें बहुत सारे OH और H ग्रुप हैं। अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप मैंने पहले भी बताया था ना कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसको नाम देते हैं, तो जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसी कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन बोलेंगे। ये वाला रूल क्लियर है आपको? फर्स्ट कार्बन किसको या बोलोगे? जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो ये है CHO, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन। और CHO का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में
2 बॉन्ड है। इतना क्लियर है? Yes, madam. अब ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। 6 कार्बन है, उसमें फर्स्ट कार्बन के पास अल्डिहाइड ग्रुप है और बाकी सारे कार्बन के पास क्या है, OH है और H है, पर उसका अरेंजमेंट अलग अलग है। जैसे देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, अगेन राइट राइट, और यहाँ पे तो क्योंकि ये लास्ट कार्बन है हमने इसको नीचे बता दिया है। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. अब ये मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लीनियर फॉर्म में बताया है। मैंने आपको जो यहाँ दिखाया है सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको इसका लीनियर स्ट्रक्चर दिखाया, बट एक्चुअली ये लीनियर नहीं होता, ये तो होता है रिंग शेप का। कैसा होता है? रिंग शेप का। मतलब मैंने ये वाले एंड को ये वाले एंड के साथ जोड़ दिया, तो जब मैंने ये वाले एंड को ये वाले एंड के साथ जोड़ा तो क्या हुआ, देखो इसके पास CHO ग्रुप था और फिर ये इस तरह से था। अब जब मैंने ये कार्बन को ये कार्बन के साथ जोड़ा तो मैं CHO ग्रुप कैसे लिखूंगी, ये जो O है ना ये मैंने बीच में लिख दिया। कैसे लिख दिया मैंने इसको, ये ऐसे लिख दिया मैंने, क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्बन है और सिक्स्थ कार्बन है उनके बीच में बॉन्डिंग है। तो जब उनके बीच में बॉन्डिंग हुई तो बॉन्डिंग हुई विद द हेल्प ऑफ O। तो अब आपको CHO ऐसा नहीं दिखेगा, रिंग फॉर्म में CHO कैसा दिखेगा मैं बताती हूँ कैसा दिखेगा। पर ये क्लियर आया कि वो लीनियर फॉर्म में नहीं है। इन नेचर, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स वो कैसे एग्जिस्ट करता है, वो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब वो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन के साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। आपके पास एक धागा था, मैंने इसके 2 एंड्स ज्वाइन कर दिए, तो अब ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? Yes, madam. થોડુંક, હા, ફરીથી એક વખત કહું છું કે આ લિનિયર સ્ટ્રક્ચર આપણે અહીંયા ડ્રો કરીને બતાવ્યું, પણ एक्चुअली એ લિનિયર નથી હોતું, એ તો રિંગ શેપમાં હોય છે। તો તમને રિંગ બનાવી હોય તો તમને 2 છેડા, उसके 2 एंड्स हैं, उनको पास में लाना पड़ेगा। यू हैव टू जॉइन द 2 एंड्स। अब ये जब एंड्स ज्वाइन कर रहे हो तो O इस तरह से आ गया और फिर आपका ग्लूकोज कैसा दिख रहा है, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पे? Yes, Yes. madam. अब देखो क्या हुआ, जब फर्स्ट कार्बन और सिक्स्थ कार्बन ने बॉन्डिंग की तब क्या हुआ, वो जो CHO ग्रुप था ना वो आपको दिखेगा ही नहीं, ये CHO का O है, ठीक है, समझो। तो ये CHO का O है और फिर ये वाले दूसरे कार्बन है जो ऐसा था ना COH H, फिर वापस COH H, तो वो OH और H ये वाले हैं। जो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट था वो रिंग में ऊपर और नीचे हो जाएगा। आपको दिख रहे हैं ये HOH? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और ये लास्ट वाले कार्बन का HOH है। तो जो लास्ट वाले कार्बन का HOH है वो हमने ऐसे ही दिखा दिया, उसको ऊपर नीचे नहीं दिखाया। अब ये जो CHO था ना उसका O कहाँ है, उसका O यहाँ पे है, तो उसी का O है। तो ये सपोज ऐसा था CHO C, हाउ मेनी C वेर देयर, 6 C वेर देयर, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने इस तरह से बॉन्डिंग कर लिया। तो ये वाला फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन के बीच का बॉन्डिंग है। तो ये अगर फर्स्ट कार्बन है तो ये हो जाना चाहिए, एक्चुअली हम जब नेमिंग करते हैं ना तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे जाता है, तो समझ लो ऐसे हो गया, सॉरी फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में हो गया, ठीक है। तो जब वो रिंग बना तो वो रिंग ऐसा बन गया, फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन ने बीच में बॉन्डिंग कर दिया, किसके साथ, O के साथ। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि अब जो O था, CHO ग्रुप था, वो वैसा नहीं रहा, क्योंकि वो ग्रुप तो बॉन्डिंग के लिए यूज हो गया। तो CHO ग्रुप जैसा आपको लीनियर फॉर्म में दिख रहा था वैसा यहाँ पे नहीं दिखेगा।
उतना समझ में आया? यस मैम। अब जब वो, और देखो ये थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने पहले आपको लीनियर स्ट्रक्चर बताया ग्लूकोज का, फिर मैंने आपको बताया कि वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, वो तो रिंग के फॉर्म में है, और वो रिंग मैंने आपको बता दी। बट एक्चुअली जब हमने बहुत सारी टेक्निक्स यूज करके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश की, तब आपको पता है हमको क्या समझ में आया? हमको समझ में आया कि वो तो चेयर शेप का है, वो रिंग शेप का भी नहीं है, वो चेयर शेप का है। तो एक्चुअली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है दिखा देती हूँ आपको। इसमें से एक भी स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के। तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है, ये लीनियर स्ट्रक्चर एक्चुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उसमें लीनियर फॉर्म में नहीं है, उसमें वो चेयर फॉर्म में है। तो जब वो चेयर फॉर्म में है तो क्या हुआ, देखो ये वाला फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, फिर ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। तो जब वो लीनियर से रिंग फॉर्म हुआ तो कौन से दो कार्बन के बीच में बॉन्ड बना? फिफ्थ कार्बन के बीच में और फर्स्ट कार्बन के बीच में बॉन्ड बना। और वो जो CHO ग्रुप यहाँ पे हम लिख रहे थे, वो हमने कैसे लिख दिया? वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ग्लूकोज में भी जो CHO है वो फ्री नहीं है, इट इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ओके, अब देखो जब दो ग्लूकोज ग्लूकोज का बॉन्डिंग होता है तब क्या होता है? ओके, अब देखो कि जब वैसे जो चेन होता है ना उसमें बहुत सारे ग्लूकोज होंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ दो ग्लूकोज के एग्जांपल से समझा रही हूँ कि रेड्यूसिंग एंड क्या है और नॉन रेड्यूसिंग एंड क्या है। तो माल्टोज बना है, माल्टोज बना दो ग्लूकोज को ज्वाइन करके, तो ये एक डाइसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड है और ये डाइसेकेराइड है। अब जब ये डाइसेकेराइड बना तो देखो ये वाला पहला ग्लूकोज और ये वाला दूसरा ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये वाले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और ये वाले ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई। तो ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है उसके कौन से ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया? CHO, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के पास कौन सा ग्रुप था? CHO ग्रुप था। और जो सेकेंड ग्लूकोज है उसके कौन से ग्रुप ने बॉन्डिंग किया? फोर्थ है ना, फोर्थ के पास क्या था? फोर्थ के पास OH था। तो एक्चुअली जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में लेटस से दो ग्लूकोज ने पार्टिसिपेट किया, ये पहला ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज। तो पहले ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और उसका अल्डिहाइड ग्रुप, और जो सेकेंड ग्लूकोज है उसका फोर्थ कार्बन, उसका OH ग्रुप। तो बॉन्डिंग इन दोनों ग्रुप के बीच में हो रही है। आप मुझे बता सकते हैं बॉन्डिंग किन दोनों ग्रुप्स के बीच में हो रही है? बच्चों बॉन्डिंग किन दोनों ग्रुप्स के बीच में हो रही है? अल्डिहाइड ऑफ फर्स्ट कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ऑफ फोर्थ सेकंड ग्लूकोज, है ना। तो बॉन्डिंग हो रही है अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेकंड ग्लूकोज। तो क्योंकि इसका अल्डिहाइड ग्रुप चला गया बॉन्डिंग बनाने के लिए, अब इसके पास फ्री CHO है ही नहीं। तो क्योंकि इसके पास फ्री CHO नहीं है, ये रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि ये रिडक्शन नहीं कर पा रहा है, इसको आप बोलोगे नॉन रेड्यूसिंग एंड। पर ये वाला जो कार्बन है इसका अल्डिहाइड ग्रुप तो ये रहा, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया बॉन्ड फॉर्मेशन में। बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट किया? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप गया है ना, CHO ग्रुप तो सही सलामत है। तो इसको हम बोलेंगे रेड्यूसिंग एंड। देखो ये इसका रेड्यूसिंग एंड सही सलामत है, उसका CHO ग्रुप जैसा था वैसा ही है, इसका CHO ग्रुप हैज गॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा रेड्यूसिंग एंड और ये हो जाएगा नॉन रेड्यूसिंग एंड। क्लियर है बच्चों रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग एंड?
Yes, ma'am. आपको मैंने Yes, ma'am. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग एंड बताने के लिए बताया है. यू आर नॉट सपोज टू लर्न ग्लूकोज स्ट्रक्चर. ना आपको उसका लीनियर फॉर्म याद रखना है, ना चेयर फॉर्म याद रखना है, ना रिंग फॉर्म याद रखना है. सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब पॉलीसेकेराइड बनता है उसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन हो रहे हैं. कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. आप इसको और भी क्लियरली याद रख सकते हो. अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. 1 मतलब एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना रहे हैं. फर्स्ट कार्बन का कौन सा ग्रुप? अल्डिहाइड ग्रुप. फोर्थ कार्बन का कौन सा ग्रुप? हाइड्रो